इस देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन दलितों की हालत सड़कों पे और संसद में एक ही है। इसका जो मन करे वैसे खदेड़ने लगता है। सोचिए, चंद्रशेखर आजाद को मात्र 4 मिनट भी बोलने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन चंद्रशेखर आजाद हैं, बेबाक नेता हैं, बहुजनों की बुलंद आवाज हैं, युवा नेता हैं, और किस तरीके से अपने दम पर जनता ने उन्हें चुनकर संसद के अंदर भेजा। स्पीकर साहब से जब बोलने के लिए समय मांगा जाता है तो उनको चुप करा दिया जाता है। यह है दलितों की हकीकत। वहीं पर चंद्रशेखर आजाद भड़क जाते हैं और उन्होंने कहा कि संसद में भी अब दलितों को बोलने नहीं दिया जाएगा। घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है, मूंछ रखने से रोका जाता है, यहां तक कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एनएफएस लगाकर उनको पढ़ने से रोका जा रहा है। कॉलेजियम सिस्टम से जज नहीं बन पाते एसटी एससी ओबीसी। याद है ना, वो यादव जी किस तरीके से मुसलमानों पर भाषण देकर फंस गए। जीवन में अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बीजेपी भले ही आपकी कॉलेजियम सिस्टम से एसटी एससी ओबीसी की भर्ती कर ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो वो सिर्फ एक मात्र जाति के लोगों को ही पहुंचने का अवसर प्रदान करेगी। एसटी एससी ओबीसी को किस तरीके से बेइज्जत किया जाता है, आप इस वीडियो से अंदाजा लगाइए और चंद्रशेखर आजाद का यह बयान सुनिए। प्लीज सर, क्या दलितों को यहाँ भी बोलने का जैसे नहीं सर? अगर सबको 4 मिनट दे दो, मुझे दे दो। फिनिश इन 1 मिनट। ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट। डोंट वेस्ट। भाई सर, आप क्या करो अगर सबको 4 मिनट दिए तो? आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? नो, ये ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स। यू टेक। सर, इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूं सर, और जीत के आया हूं सर, किसी की दया में नहीं आया। टेक 1 मिनट एंड फिनिश। तो सुना आपने किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा तो मैं बैठ जाता हूं, मैं चुप हो जाता हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का वो भाषण याद है, किस तरीके से रोहित वेमुला को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। मान्यवर काशीराम का वो भाषण याद है, किस तरीके से उनको बोलने नहीं दिया जाता और उनको बोलने से रोका गया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था ये कहकर कि अगर हमें संसद में नहीं बोलने दिया जाएगा तो हम सड़कों पे जाकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। सवाल ये नहीं कि बहुजनों को बोलने नहीं दिया जा रहा, सवाल ये है कि ये जातिवादी मनुवादी नहीं चाहते हैं कि एसटी एससी ओबीसी के हाथ में कलम की ताकत मजबूत हो। उनके जो शब्द हैं मनुवादी लोगों की नींद उड़ाकर रख देते हैं, क्योंकि असली हिस्सेदारी की जब बात आएगी, संख्या के बल पर जब चीजों का बंटवारा होगा, तो मनुवादी लोग जो हैं वो पायदान हाशिए पर खड़े लोगों का जो हिस्सा खा रहे हैं, असल में वो सब के सब एक्सपोज हो जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ किस तरीके से दलित नेता ए राजा को भी बेइज्जत करने का काम किया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं को ना शर्म है ना लिहाज, और किस तरीके से नंगा नाच संसद के अंदर किया जाता है। राउत ने तो ये तक कह दिया था कि नाटक चल रहा है संसद के अंदर, एक किस तरीके से ड्रामा मचाया हुआ है। सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा, विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा, और अब तो दलितों के साथ भी जातीय भेदभाव होता है संसद के अंदर। किस तरीके से जातिवाद जो है अपनी चरम सीमा पर है। किस तरीके से निशिकांत दुबे ये बीजेपी के नेता है, और सोचिए ये किस जाति से आते हैं, ये तो आप इनके नाम के पीछे टाइटल से जान ही गए हैं। निशिकांत दुबे ने 55 साल का है और ए राजा 61 साल के हैं, मगर आदतन दलित विरोधी दुबे ने राजा जी को धमकाते हुए कहा, कैसे बोल सकता है कद्दावर दलित नेता। डीएम के राजा जी ने इतना ही नहीं कहा, बाबा साहब के अंदाज नहीं था कि बैड एलिमेंट सत्ता में आ जाएंगे, सदन में भी मनुवादी गाली दे रहे हैं। तो सोचिए कैसे ए राजा को दुबे जी हड़काने का काम कर रहे हैं। असल में जब तक इन मनुवादी जातिवादी लोगों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा, तब तक ये लोग सही होने वाले नहीं है। बात यही नहीं रुकती। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद का जब भाषण हुआ, उन्हें बोलने का मौका मिलने ही वाला था, तभी किस तरीके से उनको मात्र 4 मिनट का समय भी कैसे मनुवादी लोग सोच समझ कर देते हैं। ये है असली जातिवाद। अगर आप विशेष जाति से, विशेष पार्टी से आते हैं, राहुल गांधी बिना सर पैर की बात करते हैं, मनुस्मृति लेकर, संविधान की कॉपी लेकर लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, लेकिन सोचिए जब उनकी सत्ता रहती है, सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज
कांग्रेस के शासित राज्यों में होता है, जैसे कि पार्टी बदलने के बाद बीजेपी शासित राज्यों में दलितों की हालत वैसी की वैसी रहती है, क्योंकि दलित सांसद जब सड़कों से उठकर संसद जाएगा वो अपनी दर्द और पीड़ा की बात तो करेगा। वही कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद, वही कर रहे थे ए राजा, लेकिन मनुवादियों को ये बात पचती कहाँ है। मनुवादियों को ये बात ना आज पचती थी, जब बाबा साहब संविधान लिख रहे थे तब नहीं पचती थी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब सत्ता में थी तब नहीं पची। किस तरीके से बहुजन नेताओं को डराने की, धमकाने की, यहाँ तक कि उनका मनोबल डाउन करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये डरते हैं जिस दिन गुलामी करने वाली जंजीरें तोड़ेंगे गुलामी की, उस दिन अपने हक अधिकारों की बात करेंगे, और यही लोग जातिवाद नहीं चाहते हैं। आज चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में अपनी बात कही, और सोचिए 75 साल बाद भी दलित सांसद को अगर ये कहना पड़े कि मैं दलित हूँ, मेरे साथ भी जातिवाद हो रहा है, मुझे संसद के अंदर नहीं बोलने दोगे, इससे आप अंदाजा लगाइए कि उस सांसद को कैसा महसूस करवाया गया होगा वहां पर। निशिकांत दुबे जैसे लोगों की हिम्मत देखिए कि उनसे उम्र में बड़े ए राजा को कैसे बेइज्जत किया जा रहा है। क्या बाबा साहब ने ऐसे लोगों को अधिकार दिया था कि आप संसद के अंदर भी जातीय आधार पर भेदभाव करें और एसटी एससी ओबीसी को बेइज्जत करने का काम करें? तो संविधान के असली रक्षक कौन है और संविधान का ड्रामा करने वाले कौन लोग हैं, इसकी भी जांच आपको रखनी चाहिए। और किस तरीके से चंद्रशेखर नए सदस्य बने, उन्होंने विधेयक पर भी बहुत अच्छा भाषण दिया। और सोचिए संसद में भी अब दलितों को बोलने नहीं दिया जा रहा। संसद में भी जब जब एसटी एससी ओबीसी की भागीदारी की बात आती है, उनको कैसे मजबूर किया जाता है, हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो, मान्यवर काशीराम हो, चंद्रशेखर आजाद हो, यहाँ तक कि ए राजा हो, उनके हालात इतने बदतर बना दिए जाते हैं, या तो वो चुप रहे या वो इस्तीफा दे दें। ये है दलितों की हकीकत, चाहे सड़कों पर हो चाहे संसद में हो। असल में इस देश का राष्ट्रपति पद पर भी अगर कोई दलित एसटी एससी ओबीसी है, उसको भी चुप करा दिया जाता है। ये जातिवाद नहीं तो और क्या है। आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।